जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एएमसी फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और आप देख रहे होंगे किस तरीके से एएमसी को बनाने को लेकर जो खींचतान चल रही थी कि भैया एचएएल इस पर मेन रोल निभाएगा। अब एचएएल हालांकि यहाँ पर कह रहा है कि हमें पूरी तरीके से बाहर नहीं किया गया और वो अभी भी इस प्रोग्राम में बने हुए, लेकिन फिर भी एक नई अपडेट और आई है सामने जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहला एएमसी का प्रोटोटाइप 2028 के अंत तक रोल आउट हो जाएगा और उसके बाद हर 9 महीनों में नया प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और 2028 से 31 के बीच 5 प्रोटोटाइप तैयार होंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5 प्रोटोटाइप बनेंगे एमका के, उनमें से जो शुरुआती 3 प्रोटोटाइप होंगे उनका इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग, एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स सिस्टम की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और बाकी के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे उनमें हथियारों का इंटीग्रेशन, मिसाइल्स और बॉम्बिंग फायरिंग ट्रायल्स किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्शन पार्टनर अगले 3 महीनों में फाइनल किया जाएगा और इवन भारतीय वायुसेना 40 एमका मार्क 1 फाइटर जेट खरीदेगी जिसमें कि GF414 इंजन लगेगा। फिलहाल तो प्रोडक्शन इनका 2034 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इस टाइम तक तो इनका प्रोडक्शन होना चाहिए। बाद में एमका मार्क 2 आएगा जिसमें कि एक ताकतवर 120 किलोन्यूटन का इंडो फ्रेंच इंजन लगाया जाएगा। लगभग 80 नए फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन 2036 के बाद होगा। लेट्स सी दोस्तों, बातें तो काफी होती हैं। अगर यहाँ पर वाकई में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अच्छा काम करती हैं तो डेफिनेटली हम इस टाइमलाइन को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है इससे पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। परीक्षण सफल रहा दोस्तों। ये पूरा परीक्षण दोस्तों स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस के नेतृत्व में किया गया और इसमें मिसाइल ने अपने सभी ऑपरेशनल्स और टेक्टिकल पैरामीटर्स पूरे किए हैं। अग्नि 3 दोस्तों एक IRBM है जो कि दुश्मन के बड़े और संवेदनशील ठिकानों को बहुत दूर से निशाना बनाने में सक्षम है। यानी कि 2026 की शुरुआत में भारत ने एक बड़ा परीक्षण करके दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भारत पूरी तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, फरवरी के दूसरे हफ्ते में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों उसी टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं। DAC में सबसे बड़ा प्रस्ताव दोस्तों 114 नए राफेल फाइटर जेट्स का है। मंजूरी मिलते ही दोस्तों ये मामला CCS यानी कि PM लेड कमेटी के पास जाएगा। प्लान ये है कि 18 रफाल सीधे फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे, बाकी ज्यादातर फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे। 30 से 40% स्वदेशी कंटेंट होगा शुरुआत में। इंडियन एयरफोर्स ने ये बात साफ कर दी है कि हर साल 30 से 40 फाइटर जेट्स होने चाहिए, वरना स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ जो है वो खतरे में आ जाएगी। कहा ही जा रहा है कि 114 राफेल फाइटर जेट्स में से 88 यानी कि 88 सिंगल सीटर राफेल होंगे, 26 ट्विन सीटर राफेल होंगे। सिंगल सीटर जेट्स दोस्तों फ्रंट लाइन कॉम्बैट मिशंस की रीड होंगे और ट्विन सीटर जेट्स एडवांस ट्रेनिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्राइक मिशन, स्पेशल ऑपरेशंस में काम आएंगे। बता दें आपको कि 80% राफेल जेट भारत में बनेंगे जिससे कि मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि क्या मैक्रोन की विजिट इस रफाल मेगा डील को फास्ट ट्रैक कर पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 3500 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस डील किया है। बता दें कि हैदराबाद की एपोजी एरोस्पेस ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी AI के साथ 15 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है एल्बाट्रॉस 2.0 जो जमीन और पानी दोनों पर उतर सकता है। मतलब इसका इस्तेमाल मैरीटाइम सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ में होगा। खास फीचर्स की बात की जाए तो ये 10 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है, 250 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का 80% मेंटेनेंस भारत में होगा जिससे कि हजारों जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये डील आत्मनिर्भर भारत और भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करती है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या भारत की प्राइवेट कंपनियां डिफेंस सेक्टर में गेम चेंजर बन रही हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस ने भारत को अपनी पंप जेट प्रपोजन टेक्नोलॉजी का ऑफर किया है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा S5 SSBN और प्रोजेक्ट 77 SSN में। दोस्तों यहाँ पर पंप जेट प्रपोजन टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बेहद साइलेंट ऑपरेशंस इसके जरिए पनडुब्बियाँ कर सकती है। दुश्मन के सोनार से हम बचाव कर सकते हैं और इससे पनडुब्बियाँ ज़्यादा स्टेल्थ और उनकी बेहतर एफिशिएंसी होती है। फ्रांस ने पहले ही अपने ट्राइमोफैंट क्लास SSBN में इस टेक्नोलॉजी को प्रूव भी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फ्रांस से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए पंप जेट को इंडिया के हिसाब से रीडिज़ाइन किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भारत ने शर्त साफ रखी है फ्रांस के सामने, हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए ताकि हम भविष्य में खुद पंप जेट को भी बना सके। अब सवाल ये आता है कि क्या ये डील भारत को अंडर वाटर स्टेल्थ पावर हाउस बना देगी? क्या फ्रांस हमें इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, नवी मुंबई की वीटोल एविएशन ने अब एक ऐसा VLM X वीटोल कामाकी ड्रोन बनाया है जो कि गेम चेंजर माना जा रहा है। ये ड्रोन दोस्तों AI पावर्ड लॉइटरिंग मिशन है जो दुश्मन को पहचान कर खुद प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। बता दें कि VLM X दुश्मनों के टैंक्स, व्हीकल्स, रडार, ड्रोन, शिप्स और इवन
उनके दुश्मनों को भी टारगेट कर सकता है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ आता है। 20 से 30 मिनट तक हवा में मंडरा सकता है। रेंज 30 किलोमीटर है। 6000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। और साथ ही दोस्तों ये अपने साथ 3 किलो का एक्सप्लोसिव पेलोड ले जा सकता है। और इसकी आवाज दोस्तों काफी कम है। वीटोल की वजह से इसको रनवे की जरूरत नहीं है। माउंटेन शिप्स और फॉरवर्ड पोस्ट से इसे सीधे लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह भारत में बना है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में अब भारत अपने डिफेंस पावर को दिखाने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 8 से 9 फरवरी 2026 को सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और यहां पर हो रहा है वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, जहां वो लीड करेंगे भारतीय डेलीगेशंस को। दोस्तों ये जो डिफेंस शो है वो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, जहां 700 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 400 डेलीगेशंस आएंगे। पहली बार भारत यहां पर अपना एक्सक्लूसिव इंडिया पेवेलियन लगाने वाला है, जो 400 स्क्वायर मीटर के बड़े एरिया में होगा। इसमें टैंक, आर्टिलरी गन, एमुनिशंस, रडार और मिसाइल्स दिखाई जाएंगी। बता दें कि इस शो में बेल, BDL, AVNL, MIL जैसी टॉप इंडियन डिफेंस कंपनी अपनी ताकत दिखाएंगी। इवन इस दौरान दोस्तों सऊदी डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होंगी ताकि डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। ये एक एग्जीबिशन नहीं है दोस्तों, ये है भारत का ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एंट्री का सिग्नल। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना ने एक बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि इंडियन आर्मी ने 246 रोड्स और बिल्डिंग्स के नाम बदल दिए हैं, जिसका मकसद साफ है कि ब्रिटिश एरा के जो कॉलोनियल लीगेसी को खत्म करना और भारतीय हीरोज को सम्मान देना। बता दें कि इसमें 126 रोड्स, 77 रेजिडेंटल कॉलोनीज, 27 बिल्डिंग्स, पार्क्स, ट्रेनिंग एरियाज और गेट्स, इन सब जगहों के नाम रखे गए हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, वॉर हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, लेजेंडरी मिलिट्री लीडर्स के नाम पर। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट में माल रोड अब बन गया है अरुण खेत्रपाल मार्ग, अंबाला में पैटरसन रोड बन गया है धन सिंह थापा इनक्लेव, IMA देहरादून में किंग्स वे ब्लॉक अब बन गया है कारगिल ब्लॉक, और कोलकाता में भी सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये है हिस्ट्री को वापस अपनाना। ये फैसला आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब अपनी ताकत दिखाने जा रही है, वो भी फुल एयर पावर। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज करेगी और ये एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक हो रही है और इसे ऑपरेशन सिंदूर के मॉडल पर तैयार किया गया है। और इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे रफाल, Su-30 MKI, तेजस, मिराज 2000, MiG-29, जागवार, हॉक और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर। और इस बार दोस्तों MiG-21 इस एक्सरसाइज में नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट सिमुलेटेड वॉर एनवायरनमेंट में टारगेट और प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे। पूरी एक्सरसाइज को इंडियन एयरफोर्स का IACCS सिस्टम लाइव मॉनिटर करेगा। ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाई थी। इवन दोस्तों पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट नाइट असॉल्ट लैंडिंग यहां करेगा। साथ ही साथ C-130J गरुड़ कमांडोज को उतारेगा। ये केवल एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत का साफ मैसेज है। वहीं दूसरी तरफ HAL ने कहा कि मार्च 2026 तक वो 24 यानी कि 24 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स लाइन अप करके दिखाएगा और इन 24 में से 5 फाइटर जेट्स नए G404 इंजन के साथ दिखेंगे। 9 फाइटर जेट्स उन्होंने कहा पहले ही उड़ान भर चुके हैं और बाकी एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली स्टेज में है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों अभी भी इंजन सप्लाई डिले को लेकर आ रही है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को लेकर आ रही है। ये मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था। हालांकि HAL यहां पर कह रहा है कि प्रोडक्शन तो तैयार है, लेकिन इंजन और पावर पैक का वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2026 सिर्फ सिंबॉलिक माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक्चुअल डिलीवरी जून 2026 से ही शुरू हो सकती है। अब सवाल यही आता है कि HAL क्या तय समय पर वायुसेना को जेट दे पाएगा या नहीं। वो दोस्तों पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। बीच में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बड़ा अपना JF-17 को लेकर कह रहा था कि उसको ये डील मिल गई, वो डील मिल गई, लेकिन अब उसको सबसे बड़ा झटका दे दिया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने दोस्तों JF-17 फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया पहले अपने पुराने हॉक जेट्स को बदलने के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर को, लेकिन बाद में इटली के M346F फाइटर जेट को उन्होंने चुन लिया है। इंडोनेशिया ने दोस्तों लियोनार्डो की कंपनी के साथ अब लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन कर लिया है। ये जो M346F है दोस्तों, ये एडवांस ट्रेनर प्लस लाइट फाइटर है। इसमें ISR रडार लगा हुआ है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड क्षमताएं भी है। हालांकि यहाँ पर JF-17 सस्ता था, लेकिन इंडोनेशिया की एयरफोर्स के वेस्टर्न जेट्स के साथ ये कंपैटिबिलिटी में काफी पीछे रह गया। इवन दोस्तों M346F के साथ नाटो स्टैंडर्ड सिस्टम्स है जो पूरी तरह कंपैटिबल है। इस डील की अनुमानित कीमत $600 मिलियन होगी, जिसमें कि 24 से 32 एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया खरीदेगा और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया में बनाए जाएंगे, जिससे कि लोकल इंडस्ट्री को भी उनकी फायदा होगा। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। आपको क्या लगता है इस बारे में? फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।